वक्त सैलाब है और ख़ासकर जो हमारे पंजाब की बहन भाई एक मुश्किल में है, हम उसके साथ हैं और ये समझते हैं कि उसके लिए हमने अपनी पार्टी को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि वो भरपूर तरीके से सैलाब की जो इस वक्त डैमेजेस है उस पर जो है ना कोशिश करे कि वो भरपूर तरीके से आवाम के पास जाए, उनकी दुख दर्द में शरीक हो और हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आज हमने फैसला किया है कि हम एहतजाजन वॉकआउट करेंगे और वॉकआउट का बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त ये निज़ाम जो चल रहा है ये जुल्म और जबर की बुनियाद पे चल रहा है, एक फाशिस्ट तरीके से चल रहा है और हमारे आईनी और कानूनी हुकूक हमें नहीं हासिल, इसलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफा का फैसला किया है और हम असेंबली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। अभी इकबाल आफरीदी साहब ने भी बात करनी, जिनके अफेक्टेड एरियाज हैं उनको बात तो कर लेने दीजिए। मेरा ख्याल है फ्लड के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, सजेशन भी आ रहे थे। इकबाल आफरीदी साहब आप रुकिएगा यार, आपका इलाका डूबा हुआ है, प्लीज आप बात तो जरूर करके जाइए। जी सायरा अफजल तार साहबा। सायरा अफजल, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि कल आपने NDMA में एक ऐसी प्रेजेंटेशन हमारे लिए अरेंज की कि जो बड़ी इंफॉर्मेटिव भी थी और बड़ी अलार्मिंग भी थी और उससे कम से कम हम लोग के जिनके इलाके जिनके हलके मैं सायरा साहब एक सेकंड, अपना डॉक्टर तारिक फजल साहब ये देखें, वो कोई किडनैप हुआ है तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी राब्ता करें आप और फेडरल गवर्नमेंट को भी ये बताएं, जरा बात कर लें इनसे। जी सायरा साहब। दावर साहब एक सेकंड रुके, ये डॉक्टर साहब। जी स्पीकर साहब, मैं कह रही थी कि सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कल हमारे लिए